बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों पर जो समाअत हुई, 1 घंटा कोई 18 मिनट की तवील समाअत थी, जिसका अहवाल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसमें आपको ये बताएंगे कि फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले के हवाले से, उस पर अमल दरामद के हवाले से अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को क्या यकीन दहानी कराई गई, और जो पैमरा की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से, IB की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और दीगर मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन की जानिब से जो इस्तदा की गई कि वो अपनी नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं, इस पर जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, और दौरान समाअत TLP के साबिक़ सरबराह मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब की चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब ने क्यों तारीफ़ की और इलेक्शन कमीशन की क्यों सरजनिश की गई, शेख रशीद की पटिशन के हवाले से क्या कहा है, और जो इजाज़ुल हक हैं मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह हैं, उनसे बयान हल्फी क्यों मांगा है। तो ये सारी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 1 घंटा 18 मिनट की तवील ये समाअत थी और तारीख़ी समाअत थी, और इसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि आज की अदालती कार्रवाई में जितने फ़रीक़ैन हैं वो कुछ कंटेंट नहीं करना चाहते, कुछ दलाइल देना नहीं चाहते, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से बार बार उनसे कहा गया कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ आपके मन में है, कहीं बाहर जाकर आप ये ना कहें कि अदालत ने आपको सुना नहीं था, आपको मौका नहीं दिया गया बोलने का, तो आप जो कहना चाहते हैं आप कहें, लेकिन ज़बानी तकरीरें नहीं, आपको तहरीरी तौर पर अपनी गुजारिशात अदालत में जमा करवाना होंगी। ये 9 नाज़रीन नज़र-ए-सानी की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थीं, जिनमें 6 नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की गई। अदालत ने उन नज़र-ए-सानी दरख्वास्तों को वापस लेने की जो मारूज़ात थी, जो दलाइल थे, उनको अपने हुक्मनामे में नोट कर लिया है, लेकिन ये नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें वापस नहीं की गई। अलबत्ता जो MQM की दरख्वास्त थी, उस पर कहा है कि MQM आइंदा समाअत पे अपना वकील पेश करे, अगर उनके जो वकील हैं इरफान कादर वो पेश नहीं होते तो फिर मुतबादिल वकील का बंदोबस्त कर ले। इसी नोयत की जो हदायत हैं वो अदालत ने शेख रशीद साहब के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भी कही है कि अगर आइंदा समाअत पे वकील आपका जो है एक्चुअल वो नहीं पेश होता तो फिर आप मुतबादिल वकील का बंदोबस्त कर लें। इजाज़ुल हक साहब के जो वकील थे उनकी जानिब से कुछ गुजारिशात की गई, उस पर उन्होंने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं, आप एक खुफिया एजेंसी ISI की जो रिपोर्ट है उसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर उस रिपोर्ट को झुटलाना चाहते हैं, उस रिपोर्ट के को कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप अपना बयान हल्फी दें, फिर आप अपने जो दलाइल हैं वो अदालत में दीजिएगा। और इसके अलावा भी बड़ी लंबी चौड़ी इस अदालत में बातें हुई हैं, रिमार्क्स हुई हैं। एक एक जुमला, एक एक जो रिमार्क्स है वो आप यूँ कहें कि मोती थे। अब मोती क्यों थे आप खुद सुनते जाएँ। और कमरा अदालत का माहौल क्या था, पिन ऑफ ड्रॉप साइलेंस, मुकम्मल तौर पे खामोशी थी जब इस केस की समाअत हो रही थी। जब अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ, ये 10वें नंबर के ऊपर केस लगा हुआ था, और अदालती वक्फे के बाद जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हुआ 11:43 पे अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे आए, वो कुछ कहने लगे, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ दायर की गई। तो बताया गया कि 9 दरख्वास्तें दायर हुई। उसके बाद फिर चीफ साहब ने कहा कि पहले अटेंडेंस कर लेते हैं कि जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें दायर हुई हैं उसमें से कौन कौन सा जो पटिशनर है जिसने नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर की है कमरा अदालत में मौजूद हैं। तो इसके बाद जो शेख रशीद साहब के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे वो रोस्टम पे आए, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे जो वकील थे अमानुल हक किनरानी साहब वो निगरान वज़ीर कानून बन चुके हैं और शेख रशीद के साथ मेरा रब्ता नहीं हुआ। तो चीफ साहब ने उनसे कहा फिर आप आइंदा समाअत पर जो है मुतबादल वकील का बंदोबस्त कर लें। इसके बाद जो पैमरा के वकील थे हाफिज़ ऐसे रहमान साहब सीनियर वकील हैं पैमरा के, उनकी जानिब से कहा गया कि हम भी अपनी जो एप्लीकेशन है विड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब ने एक वजाहत की, क्योंकि ये बातें सोशल मीडिया पे हो रही थी कि ये जो बेंच था ये तो 2 रुकनी बेंच था, मुशीर आलम साहब थे और काज़ी फ़ैसल साहब थे, ये 3 रुकनी बेंच क्यों तश्कील दिया गया सिर्फ फैज़ाबाद धरने केस की समाअत के लिए। तो काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि ये कोई स्पेशल बेंच हमने नहीं बनाया, ये रेगुलर बेंच था, और जो मुशीर आलम साहब थे चूँकि रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इस रेगुलर बेंच में, स्पेशल बेंच की बजाय रेगुलर बेंच में हमने नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया, जो कि 4 साल पहले दायर हुई थी, और 4 सालों के बाद इन नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। हालांकि कानून ये है, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें
फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इसमें फेडरेशन का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वजारत दिफा की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसको हम वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप वजूहात बताना चाहेंगे या सिंपली आप अपनी जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसको वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि नज़रसानी की दरख्वास्तें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसलिए दायर की गई, उसमें कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैज़ाबाद धरना केस का फैसला है उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, उसमें बहुत सारे सुकम हैं, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो वो फैसला जिसमें वजारत दिफा को या दीगर जो फरीकैन अपनी नज़रसानी वापस लेना चाहते हैं उनको गलतियाँ नज़र आ रही थी, क्या वो अब तमाम गलतियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं? वजूहात बताएंगे या सिंपली वापस लेना चाहते हैं? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम सिंपली ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो वापस लेना चाहते हैं। एस ए रहमान साहब पैमरा के वकील ने भी ये कहा कि हम चेयरमैन साहब ने अथॉरिटी लेटर दिया है और हम भी अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी राय की मुकम्मल आज़ादी है, जिसने जो कहना है कहे। ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। जब ये मामला ज़ेर इल्तवा था तो फरीकैन को जो है कहा गया, टीवी के ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम किया गया, हम किसी का नाम नहीं लेते, कहा गया कि हमें सुना नहीं गया और सुने बगैर जो है फैसला दे दिया गया। आज नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है तो ज़बानी तकरीरें तो नहीं चलेंगी, तहरीरी तौर पर जिसने जो कहना है वो दे दे, फिर बाद में शिकायत ना की जाए कि हमें इस केस में सुना नहीं गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ कहना है तो आके बताएं, हम उनको सुनने के लिए तैयार हैं। बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम हुए, इदारों को तबाह ना करें, हमारे पास कोई मीडिया नहीं, हम तो मौका दे रहे हैं, जिसने बोलना है, जिसने जो कुछ कहना है आके अदालत को बता दें। तो फिर आगे चल के नाज़रीन अली ज़फ़र साहब आए, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी हदायत ये है कि इस नज़रसानी की दरख्वास्त को हमने प्रेस नहीं करना। प्रेस नहीं करना का मतलब यह है कि हम इस केस को कंटेस्ट नहीं करना चाहते। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको हम इजाज़त दे देते हैं, आप नज़रसानी की दरख्वास्त में आपको फ़रीक बना देते हैं, आप कहें, हम आपकी जो भी बातें हैं, आपका जो भी मौक़िफ़ उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपसे तीसरी मरतबा पूछ रहे कि आप ये वापस लेना चाहते हैं। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा, पीटीआई के वकील चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान की सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकील अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हम नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद इरफान कादिर साहब के हवाले से MQM के वकील थे, उनके बारे में पूछा गया तो कहा गया कि वो जो अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। तो चीफ साहब ने कहा कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है एटलीस्ट उनको बुलाया जाए, जो भी मुकैना है वो खुद आके अदालत में कहें, कोर्ट का स्टाफ जो है उनके बिहाफ पे कुछ नहीं कह सकता। इजाज़ुल हक के जो वकील थे उन्होंने कहा कि चंद ऐसी ऑब्जर्वेशन दी गई हैं जिससे हम मुतासरा हैं, हमें सुना नहीं गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन जिससे आप मुतासरा हैं। उन ऑब्जर्वेशन की जब निशानदेही की तो चीफ साहब ने कहा कि ये अदालत की ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ISI की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी उसमें ये बातें लिखी गई थी, सिर्फ उन बातों को फैसले में कोट किया गया है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई। अगर आप उस रिपोर्ट को कंटेस्ट करना चाहते हैं कि ISI की रिपोर्ट गलत है, आपने जो है वो धरना के जो लोग थे उसको उकसाने के हवाले से कोई पैगामात नहीं भेजे थे, तो आप अपना बयान हल्फी दें, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपका इमेज जो है वो तारनिश हुआ है, तो आप बयान हल्फी दें, फिर आप अपने जो मौक़िफ़ है वो दे सकते हैं। और फिर आगे चल के नाज़रीन काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि ये ISI की रिपोर्ट थी जो हमने इसमें कोट किया, और जब ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब थे, और जब ये मुकदमा अपने इख्तिताम को पहुंचा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत थी और अटॉर्नी जनरल जो है अनवर मंसूर खान हुआ करते थे। और फिर आगे चल के अतन मिनल्ला साहब ने कहा कि जो बयान हल्फी मांगा गया इजाज़ुल हक के वकील से, अतन मिनल्ला साहब ने कहा कि आप बिला वजह फंस जाएंगे, गलत बयान हल्फी ना दीजिएगा, पहले सोच लें कि आप बात क्या कर रहे हैं, आपको बताया क्या जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप कोई बयान हल्फी दे के खुद इस मामले में फंस जाएं। काजी साहब ने कहा कि ISI की रिपोर्ट दरअसल ये कह रहे हैं कि गलत है, तो बयान हल्फी दे दें, पहले बयान हल्फी आएगा फिर इनके दलाइल होंगे। और फिर आगे जस्टिस काजी फैसल साहब ने भी कहा कि हम आपका मौक़िफ़ क्यों तस्लीम करें कि जो ऑब्जर्वेशन जो रिपोर्ट में ISI की रिपोर्ट में लिखा गया है वो गलत है, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, ISI की रिपोर्ट को मौक़िफ़ मुस्तरद करें, इस पर आप पहले हमें बयान हल्फी दें। तो इजाज़ुल हक साहब से इस केस में बयान हल्फी मांग लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील आए कमर अफजल साहब, उन्होंने कहा कि हम ये पटिशन वापस लेना चाहते हैं नज़रसानी की। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आपने एक फ्रिवलेस नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, तो क्यों ना आपके ऊपर हर्जाना किया जाए। आपकी तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कहा गया कि फैसले में बहुत सारे सुकम हैं, अब आप कहते हैं कि फ़ैसला ठीक है, आप नज़रसानी वापस लेना चाहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अदालत फ़राक दिली दिखाए, अब लोग जो है नज़रसानी वापस लेना चाहते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि बताए तो दे इलेक्शन कमीशन कि उसका कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त था, उस वक्त जब नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, या आज का मौक़िफ़ दुरुस्त है जब नज़रसानी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन वापस लेना चाहता है। चीफ साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की इदारा एक आइनी इदारा है, एक आइनी हैसियत है, इलेक्शन कमीशन का हमारे लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन जब इस केस की समाअत चल रही थी
तो सियासी जमातों के अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उनके सोर्स ऑफ फंड्स के हवाले से हमने जब सवाल पूछा था तो इलेक्शन कमीशन का वकील ने कहा था कि तो सियासी जमातों से उनके सोर्स ऑफ फंड के बारे में पूछने का जो कानून है ये तो एक कॉस्मेटिक कानून है। तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया, तो इसके ऊपर अब बताया इलेक्शन कमीशन क्या ये नजरसानी इस वक्त जो उस वक्त दायर की गई गलत थी, आज का मौक़िफ़ दुरुस्त है, उस वक्त का मौक़िफ़ दुरुस्त था। और ये भी काजी फाइसर साहब ने कहा कि क्या उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन था फ्रस्ट्रेट था या आज इलेक्शन कमीशन फ्रस्ट्रेटेड होकर नजरसानी वापस लेना चाहता है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वक्त गुजर गया है, अब इलेक्शन कमीशन में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं। तो काजी फाइसर साहब ने पूछा उनसे, अटॉर्नी जनरल साहब से, तो फिर आप ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि मुद्दा इल्ज़ाम तो अदालत पे लगाया जा रहा है कि 4 साल के बाद ये नजरसानी क्योंकि समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, इतना वक्त गुजर गया है, तो लिहाजा अब नजरसानी को हम परसू नहीं करना चाहते। ये सवाल उठाएं, आपने अदालत के ऊपर मुरूद इल्ज़ाम ठहराएं कि ये क्यों 4 साल के लिए मुकर्रर नहीं हुई। काजी फाइसर साहब ने कहा कि इस मुल्क में हर शख्स जो है वो काबिल एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट पे भी आप उंगली उठाएं कि 4 साल तक केस क्यों मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, हम भी आवाम को जवाब दें हैं। ये तो नहीं कि फ़लाँ मुकदमा लगेगा, फ़लाँ मुकदमा नहीं लगेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में केसेस कंट्रोल होते हैं, ये भी चीफ साहब ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि पैमरा एक कानूनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। आइनी इदारा होने के नाते इलेक्शन कमीशन को हम हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। पैमरा का स्टेटस जो है वो इलेक्शन कमीशन वाला नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइसर साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन को कहीं से हुक्म आया था कि आप नजरसानी की दरख्वास्त दायर करें? सच आपको आज़ाद कर देता है। इलेक्शन कमीशन का वकील सच बताएं कि किसके कहने पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई, सच बताते हुए क्यों आप हेजिटेट हो रहे हैं, तजब्जुब का शिकार हैं। और फिर ये भी कहा जस्टिस काजी फाइसर साहब ने कि इसका मतलब यह है कि आज उस वक्त जो आपने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी आज वापस ले रहे हैं, किसी के कहने के ऊपर आपने दायर की थी। ऐसा नहीं होता कि हुकूमत चली जाती है, हुकूमत आ जाती है। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान जो है अपनी जगह पे मौजूद रहता है। इदारे में लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इदारे भी अपनी जगह पे जो है वो मौजूद रहते हैं। काजी फाइसर साहब ने कहा कि वो एक पंजाबी का मुहावरा होता है कि मट्टी पाओ, हमने ये मट्टी पाव वाला काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नहीं कि आज अगर कोई मुश्किल वक्त था गुजर गया, माजी को छोड़ें आगे चलें, आगे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो फिर इसी किस्म का मौक़िफ़ अपनाएंगे। काजी साहब ने कहा कि हमने पूरी दास्तान फैसले में लिख दी थी कि 12 मई 2007 को कराची में क्या हुआ था। एहतजाज के ज़ुमरे में, एहतजाज की आड़ में 55 लोग मर गए थे। मट्टी पाओ आगे चलें कितनी फिर उन्होंने वो दरिया दजला के किनारे वाली मिसाल दी कि दरिया दजला के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो जो हाकिम वक्त होता है वो जवाबदेह होता है। ये भी उन्होंने बात की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें तो हदायत यही मिली है उनके वकील कमर अफजल साहब ने कि हम ये नजरसानी वापस लेना चाहते हैं। और फिर काजी साहब ने कहा कि सब काबिल एहतसाब हैं, हमें अपने काबिल एहतसाब होने से कोई मसला नहीं है, हमें बताएं कि अदालती फैसले पर अब तक क्या अमल दरामद हुआ। और फिर अतन मिनल्ला साहब ने कहा कि एजी साहब ने बड़ी अहम बात की कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अतन मिनल्ला साहब ने कहा कि फैज़ाबाद धरना केस में माय लॉर्ड काजी फाइसर साहब ने बड़ा लैंडमार्क तारीखी जजमेंट दिया था, उनमें जिन चीज़ों की निशानदेही की गई थी उन चीज़ों पर अमल दरामद होना चाहिए था। काजी साहब ने कहा कि 2007 का मामला है जहाँ से ये नजरसानी की दरख्वास्तें आई। काजी साहब ने कहा कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जहाँ से नजरसानी की दरख्वास्त आनी चाहिए थी वहाँ से नहीं आई, दीगर इदारों की तरफ से नजरसानी, दीगर सियासी जमातों की तरफ से नजरसानी की दरख्वास्तें आ गई। काजी साहब ने कहा कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तहरीक लब्बैक की तरफ से नजरसानी की दरख्वास्त आएगी, लेकिन तहरीक लब्बैक जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुतमिन है। मरहूम खादिम रिजवी साहब की तारीफ़ की चीफ काजी फाइसर साहब ने कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गले लगा लिया। खादिम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपसेट हुआ। गलतियाँ सबसे होती हैं, बड़ापन यह होता है कि आपसे अगर गलती हुई है उस गलती को एडमिट कर लें। काजी फाइसर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में ये सब कुछ चलता है, ये कहा जाता है कि फैसला हुक्म ऊपर से आया है, और ये हुक्म कोई अल्लाह का नहीं होता। ये कहा जाता है कि बस किसी जगह से हुक्म आ गया, और फिर चीफ साहब ने कहा कि अल्लाह से नहीं किसी दूसरे की तरफ से ये हुक्म आता है। पैमरा इलेक्शन कमीशन ने बताया कि किसके हुक्म के ऊपर, किसका ऊपर से हुक्म आया था कि नजरसानी दायर की गई। इलेक्शन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले पर अमल दरामद होगा, फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने यकीन दहानी अदालत को करा दे कि जब नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं, फैसला अगर नजरसानी की दरख्वास्तें, क्योंकि आज वापस नहीं की थी नजरसानी की दरख्वास्तें, सिर्फ जो उनके स्टेटमेंट थे उनको आज के हुक्मनामा का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि फैसला हतमी होता है तो इस पर अमल दरामद होगा और अमल दरामद होना भी चाहिए। काजी साहब ने इमाम मालिक साहब का एक बात की उनसे मुतल्लिक कि इमाम मालिक साहब से किसी ने पूछा था क्या मोमिन डरपोक हो सकता है, तो इमाम मालिक साहब ने कहा कि हो सकता है। फिर सवाल हुआ कि क्या मोमिन कंजूस हो सकता है, तो इमाम मालिक साहब ने कहा कि हाँ कंजूस हो सकता है। लेकिन फिर ये सवाल पूछा क्या मोमिन झूठा हो सकता है, तो इमाम मालिक साहब ने कहा था कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता।
और फिर एक और भी हवाला दिया कि किसी ने जाके किसी मुक़द्दस हस्ती से पूछा था कि मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं सिर्फ एक बुराई जो है वो मतलब उसमें कहा गया था कि आप झूठ बोलना छोड़ दें। तो उस शख्स ने जब झूठ बोलना छोड़ा तो उससे तमाम बुराइयां उससे जो है वो ख़त्म हो गई थी। काजी साहब ने कहा कि किसी फ़र्द के हवाले से काजी फाजिल साहब ने कहा आज अपनी आज़ादाना सोच के साथ अगर इन्होंने फ़ैसला किया है तो फिर ये खेल इस मुल्क के साथ ना खेलें। किसी को क्या कोई अफसोस अगर होता, मतलब जो कुछ हुआ फैज़ाबाद धरने में, किसी को अगर अफसोस होता तो मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब को होता। वो आज दुनिया में नहीं है। जो धरना उन्होंने दिया कि हो सकता है कि आज उनको उस धरने पे अफसोस होता, वो आज दुनिया में नहीं है। सच बोलें, हिम्मत करें, बयान हल्फिया बयान दे दें और मीडिया पे जाकर तो बोलते हैं, यहाँ पर भी सच बता दें। हमारा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो गया है। कहाँ था पाकिस्तान और कहाँ पाकिस्तान आ गया है, ये काजी फाइज़ साहब ने कहा। अभी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन बताने की हैं, आप खुद अंदाज़ा करें क्या अदालत में आज बातें होती रहीं। एजी साहब ने कहा कि माय लॉर्ड हम रिव्यू पिटिशन वापस ले रहे हैं। काजी साहब ने कहा नहीं बताएं कैसे जो है वो 2017 में मामला कैसे चल रहे थे, धरना कैसे चला, अगर फैसला दुरुस्त था तो फिर रिव्यू की दरख्वास्तें क्यों सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। काजी फाइज़ साहब ने कहा कि जो कराची 12 मई 2007 को हुआ और जो PTV में सब कुछ तोड़ फोड़ की गई, क्या ये हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं पावर द मॉब के हजूम जो है वो बड़ा बाख्तियार होता है, बड़ा ताकतवर होता है। ये सबक हम क्या आवाम को नहीं सिखा रहे, मॉब पावर ऑफ मॉब का हम सबक आवाम को नहीं दिखा रहे। 12 मई को क्या हुआ था, वो साहब किधर हैं जो जमहूरियत चाहते थे। ये अलामा ताहिरुल कादरी की बात हो रही है कि वो कनाडा से आए थे, वो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते थे। क्या कनाडा से वो आए और क्यों फिर वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आते अब पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। अच्छा वो मतलब अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ये कहे कि पाकिस्तान से निकल के कनाडा चले गए कि तुम अब सारे इस मामलात को संभालें। क्या इतने हम डरपोक हैं कि हम सच नहीं बोल सकते। वकील जो हिम्मत करें, सच बताएं। काजी फाइज़ साहब लिटिगेंट्स के वकुला को कह रहे थे कि आप हिम्मत करें और सच बताएं। इलेक्शन कमीशन ने फिर एक नया मौक़िफ़ लिया कि हमने तो फैज़ाबाद धरने केस के फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया है। तो काजी साहब ने कहा कि ठीक है, आप हमें अमल दरामद रिपोर्ट दें कि जो ऑब्जर्वेशन हमने अपने फैसले में दी हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, कि वो पूछे सियासी जमातों से उनके सोर्स ऑफ फंड के हवाले से आपने क्या अमल दरामद किया, कितना अमल दरामद किया। तो कमर अफजल साहब कुछ बताने लगे तो काजी साहब ने कहा नहीं, ज़बानी तौर पर नहीं, तहरीरी तौर पर लिख दें कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले पर कितना अमल दरामद किया। और फिर अगर ये नज़रसानी की दरख्वास्तें बिला वजह दायर की गई थी तो क्या आज किसी ने माफ़ी मांगी है? क्या जो कहा गया कि ये जो सियासी जमातों के हवाले से सोर्स ऑफ फंड के हवाले से कानून है, कॉस्मेटिक कानून है, अगर उस कानून को आज दुरुस्त तस्लीम किया गया है तो इलेक्शन कमीशन की माफ़ी किधर है? क्या सियासी जमातों को ज़राए फ़ंड से मुतल्लिक़ काबिल एहतसाब नहीं बनाना चाहिए? और फिर अटार्नी जनरल साहब से कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि आप हमारे फैसले का जो ऑपरेटिव आखिरी पैराग्राफ है वो पढ़ें। उस पैरे को पढ़ा जो अहकामात काजी फाइज़ साहब ने फैज़ाबाद धरना केस में दिए थे, एक एक करके वो पढ़ते गए और उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब कमेंट करते रहे। काजी साहब ने कहा क्या रियासत किसी के साथ मुआहिदा कर सकती है जो TLP के साथ हुआ था? उस मुआहिदे की कॉपी चीफ साहब ने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड पे नहीं है, उस मुआहिदे की कॉपी हमें दे दें। और फिर मेरी नज़र से काजी फाइज़ साहब ने कहा कि वो मुआहिदा नहीं गुजरा, वो मुआहिदा हमें दे दें। और फिर चीफ साहब ने कहा कि 2007 में कत्ल हुए, हुकूमत ने तस्लीम किया कि जो एहतजाज हुआ था कराची में 12 मई 2007 को, उसमें लोगों का कत्लेआम हुआ, लोगों को कत्ल किया गया। और जो इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की गई, नफरत अंगेज़ बयान दिए गए, उस पर पैमरा ने क्या एक्शन लिया चैनल्स के खिलाफ जिन्होंने ऑनर्स किया था, इन चीज़ों को चलाया था, TV चैनल के ऊपर नशर किया था, उनके खिलाफ पैमरा ने क्या एक्शन लिया? पैमरा ने तो आज अपनी जान बचाई है कि बस जान छुड़ा लो, जान बचा लो, धरना एहतजाज रुक 12 मई से, अच्छा कुछ और है, मुझे समझ नहीं आ रहा। MQ वाले आज अदालत में नहीं आए, अब ज़रा सा कुछ हो जाता है तो कंटेनर लग जाते हैं। ये 2007 में कराची में कंटेनर लगना जो शुरू हुए, हर जगह पे काजी फाइज़ साहब ने कहा कंटेनर क्यों लग जाते हैं? एहतसाब में क्या किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, बस आज गुजर गया और माजी को पीछे भूल जाएं और आगे देखें। ये इस तरीके से मामला नहीं चल सकते। काजी फाइज़ साहब ने कहा कि ज़िंदा कौमें जो हैं, जो इस तरह के इक़दाम होते हैं उनका ट्रायल करती हैं, कानूनी चाराजही होती है, वो मट्टी नहीं डालती, मट्टी पाओ वाला प्रोग्राम वहाँ पे नहीं होता। काजी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में गालिबन परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात कर रहे थे, जो सदर भी थे और शब खून भी मारा था, उनके बारे में गालिबन वो बात कर रहे थे। सिक्योरिटी एजेंसी का काम तो हमने फैसले के जरिए मजीद ब्रॉडर कर दिया कि वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान में की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को सबोताज करना चाहते हैं, उन पर नज़र रखने का कहा गया इस अदालती फैसले में। और फिर ये भी कहा काजी फाइज़ साहब ने कि हमने अथॉरिटी भी
उन्हें दी, यानी जो फ़ौजियों से मुतल्लिक एक हुक्म था कि जिन फ़ौजी अफसरान ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, ख़ुद को सियासी एक्टिविटीज़ में, सरगर्मियों में इंडल्ज किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए हमने नहीं कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। हमने तो ये कहा था कि जो मुतल्लिका इदारे हैं, हमने तो उस वक्त के आर्मी चीफ को कहा था कि वो खुद इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कार्रवाई करें। हमें नहीं पता कि किसी ने कोई हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, नहीं की है। हमने कोई अथॉरिटी किसी की नहीं ली, हमने तो जिनके पास अथॉरिटी थी उन्हीं के पास मामला भेजा था, दिफा का था, आर्मी का था। हमने कहा था कि प्रोसिक्यूट करें। आप कह सकते हैं कि हर चीज़ ठीक थी, किसी ने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं की, ये कह सकते थे। मैं कुछ नहीं कह रहा किसी के हवाले से। काजी फाइसर साहब ने कहा, काजी साहब ने ये कहा, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि फ़ैसला जो है फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से, उस पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए और अमल दरामद होगा। काजी साहब ने कहा कि फ़ैसला एक ख़ास पीरियड के हवाले से था, यानी उस वक्त जो लोग मुआहिदों में, सियासी एक्टिविज़म में इंडल्ज थे, ग़ालिबन उसकी तरफ इशारत कर रहे थे कि उस पीरियड से मुतल्लिक था। काजी साहब ने कहा कि अगर फैसले पर अमल दरामद होता तो जड़ावाला में जो वाक़या हुआ, अफसोसनाक वो वाक़या पेश ना होता। हर शहरी के हकूक़ हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो अक़लियत में हैं, हर शहरी के को जो है वो आइन बुनियादी हकूक़ देता है। अगर फैसले पे अमल दरामद होता तो जना वाला वाक़या शायद ना होता। रियासती इदारों को हम अंडरमाइन नहीं कर रहे, हम तो रियासती इदारों को ऊपर लाना चाहते हैं, अपलिफ्ट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। इसके बाद 1:07 के ऊपर जो है काजी फाइसर साहब ने जो है वो अदालत का ऑर्डर जो है, तकरीबन 1.5 घंटे की अदालती कार्रवाई थी, ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू किया और यहाँ पे फिर दोबारा से कुछ और बातें भी हुई। काजी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में आज तक जो है वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन नहीं बना, कम अज़ कम फिर नेशनल कैथारसिस तो कर ले मुल्की हालात का। और ये भी कहा कि अल्लाह से डरें, सच्चे लोगों का साथ दें। कुरान पाक में कहा गया है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि सच्चे लोगों का साथ दें, अल्लाह से डरें। आज सब ने इस जजमेंट को सच्चा माना है, हमारा इम्तिहान पास हो गया, हमारी जजमेंट को आज मान लिया गया। अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया, क्योंकि आपने फैसले पर अमल दरामद करना है। MKM के वकील के हवाले से फिर वो डिक्टेट किया गया, क्योंकि MKM के एडवोकेट रिकॉर्ड नहीं थे, तो वो आए, उन्हें आके अदालत को बताया महमूद शेख साहब ने कि इरफान कादिर के साथ उनका रब्ता नहीं हो सका। तो काजी साहब ने कहा कि आप फिर अपने क्लाइंट के साथ रब्ता कर लें, आइंदा समात के ऊपर अगर मुतबादल वकील का बंदोबस्त करना है तो मुतबादल वकील का बंदोबस्त कर लें। तो मुकदमे की समात को 1 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है और 27 अक्टूबर तक तमाम फरीकैन को मारूज़ात या जवाबात अगर वो जमा कराना चाहते हैं वो जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने फैसले पर अमल दरामद के हवाले से 2 माह का वक्त मांगा था, लेकिन काजी साहब ने कहा कि इतना वक्त लंबा नहीं दे सकते। तो 27 तक जवाबात आएंगे, हुकूमत का जवाब भी आएगा, इलेक्शन कमीशन का भी आएगा, मुतल्लिका इदारों को भी आएगा कि फैज़ाबाद धरने केस के फैसले पर कितना अमल दरामद किया गया और बाकी का जो हिस्सा रहता है जिस पर अमल दरामद होना बाकी है उस पर कब तक अमल दरामद होगा। एक टाइम लाइन, एक टाइम फ्रेम जो है मुतल्लिका इदारों को फराहम करना पड़ेगा। तो ये था नाज़रीन में 1.5 घंटे, 1.25 घंटे की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।